करोड़ों से ज़्यादा जो है ना इसकी वैल्यू है। क्या करोड़ों रुपए की बुक्स दे दी हैं। ये सारा ढांचा और ये फर्नीचर ये सारा जो तैयार हुआ है वो सारा का सारा जिला बार असोसिएशन को दे दिया। अच्छा वकील है, लेकिन उससे पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल हम खड़े हैं भिवानी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनी है और मैं कहूँगा कि 51 साल लगभग देने वाले वकील ने कोर्ट में अपनी पूरी विरासत जो है या वसीयत कहूँगा वो इस लाइब्रेरी में, इस कोर्ट में ही दे दी है उनके परिवार ने। उनकी डेथ के बाद, मृत्यु के उपरांत आप समझ सकते हैं कि डोनेशन में आदमी क्या दे सकता है। एक वकील के पास सबसे बड़ी ताकत क्या होती है। मेरे साथ प्रधान जी और उनकी पूरी फैमिली है। मैं आपको दिखाऊंगा अंदर चल के। इतनी अच्छी लाइब्रेरी जिसमें सारी पुस्तकों से लेकर आप अंदर का इंफ्रा की बात करेंगे तो बड़ा बेहतरीन है, लाजवाब है। और इससे आज मैं कह सकता हूं कि उनके सानिध्य में बहुत सारे, जैसे मुकेश जी हैं, मुकेश खरकिया जी, ऐसे बहुत सारे शिष्य उनके रहे हैं। मैंने पहले भी इनकी एक स्टोरी आपको दिखाई है। वैसे शायद उन्होंने अपने इतिहास में या फिर अपने जीवन काल में बहुत सारे बच्चे तैयार किए होंगे जो कि उनके शिष्य रहे हैं, लेकिन उनकी पुस्तकों से अब ताउम्र यहाँ पर वकील सीखते रहेंगे और आगे जो कानून को आगे बढ़ाने का जो एक किस्सा है वो चलता रहेगा। फिलहाल उनकी फैमिली है और उनकी धर्मपत्नी है मिसेस जैन। क्या कुछ कहेंगे आज इस तरह का एक ये नायाब तोहफा आपने दिया है भिवानी कोर्ट के वकीलों को? मैंने तो यही सोच के दिया है कि जितने मेरे पति आरपी जैन एडवोकेट मेहनती थे और जिन्होंने अपनी पूंजी सारी जो है इन पुस्तकों में लगा रखी थी, ये वैसे तो हमारे कोई काम की नहीं थी, लेकिन फिर भी ये पुस्तकें कहीं काम आए, वकीलों के काम आए, क्योंकि उनको अपने कोर्ट से बड़ा स्नेह था, अपने वकीलों से बड़ा स्नेह था और वो काफ़ी टाइम जो है अपनी कोर्ट में ही देते थे। तो बस यही सोचकर कि उनका एक सपना भी था कि मेरी लाइब्रेरी इतनी बड़ी बने कि वो लाइब्रेरी पूरे हरियाणा में ना हो, लेकिन मैं अब ये चाहती हूँ कि हरियाणा की बजाय ये लाइब्रेरी इतनी बड़ी बन जाए। अगर ये वकील लोग सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि ये लाइब्रेरी हिंदुस्तान की लाइब्रेरी जो है सबसे बड़ी बन जाए। और ये सारी उनकी मेहनत का फल है, उनका जो उनकी पूंजी है वो सारी इन किताबों में लगी हुई थी। तो ये बस यही सोच के इस लाइब्रेरी का उनका सपना मैंने आज वो पूरा किया और वो सपना पूरा होते हुए देखकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो तो शायद नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उन जैसे बहुत से लोग ये है इन सपनों को पूरा भी करेंगे और देखेंगे भी और इसका लाभ भी उठाएंगे। अच्छा, क्या कहेंगे मैडम, आदमी के जाने के बाद, इंसान के जाने के बाद परिवार कोशिश करते हैं कि कहीं पे खाना खिला दिया, किसी को कुछ कर दिया, ये पुस्तकों का दान, ये लाइब्रेरी डोनेट करना, ये कहाँ से ख्याल आया आपका? आपके पतिदेव चाहते थे, आंखों में आंसू आपके उनको याद करके? बिल्कुल। देखो, परिवार जब कुछ नहीं होता परिवार के पास, जब वो चाहते हैं कि अगर ये पुस्तकें हैं बेच के हम अपनी रोजी रोटी ले लें या अपनी इनकम बढ़ा लें, लेकिन जब संपन्न परिवार है, उनका सब कुछ है, वो मेरी सहायता करने के लिए संपन्न है। मेरा बेटा सुप्रीम कोर्ट में आज वकील है, बेटी मोनिका भी है और बच्चे मेरे सारे संपन्न हैं। बस यही देखते हुए यही ख्याल आया कि इन पुस्तकों को ऐसी जगह पे लगाया जाए जिससे लोग जो है लाभ उठाएं। मोनिका जी, आप इस्तेमाल कर सकती थी पुस्तकों को, आपके पास एक बड़ा कह सकते हैं खजाना था ये, और आपकी माता जी ने यहाँ दान कर दिया, तो आप लोगों को, खास करके आप तो वकील के पैसे में हैं, आपको कैसा लग रहा है? जी, दो चॉइसेस होती है हमारे पास जब हमारे पास एक खजाना है, खासतौर पर पुस्तकों के रूप में। या तो मैं माता जी से ये रिक्वेस्ट कर दीजिए, मैं अकेले इस्तेमाल करना चाहती हूँ, रहने दीजिए, झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत लगाव था मेरा, बस चलता एक भी किताब को बाहर ना आने देती। लेकिन इन्होंने निर्णय किया कि नहीं, मुझे तो लाइब्रेरी बार को समर्पित करनी है, तो मैंने उसके बाद निश्चय किया कि इसका विरोध नहीं करेंगे। बल्कि मेरे चैम्बर में एक सेट इन्होंने लगवाया हुआ है, वो भी इसी सेट का हिस्सा है, मैं वो भी लाइब्रेरी में भेज दूँगी, सो दैट यहाँ पर है तो मेरे लिए तो इस्तेमाल करने के लिए फ्री है ये सब। सिर्फ इतना चाहूँगी कि इन किताबों की सुरक्षा निश्चित की जाए कि जैसी हैं वैसी ही रखी जा सके तो बेहतर होगा। धन्यवाद। तो आपके पिताजी का 51 साल के आसपास यहाँ पे समय बीता है, 51.5-52 साल। अब आप यहाँ पे उनका कह सकते हैं कि संभाल रही हैं। उनके बहुत सारे शिष्यों से मैं मिलता हूँ जिन्होंने सीखा है और आज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट तक सेवा करते हैं।
जी, मैं एक बात कहना चाहूँगी, प्रोफेशन किसी के बाप की जागीर नहीं है। जो हमारे पास लिफाफे हैं या काम है वो हमारे नहीं, हमारी क्लाइंट्स की संपत्ति है। वो निश्चय करेंगे कि काम किससे करवाना है। तो काम अकेले मेरे पास नहीं है। क्लाइंट्स को हमने ये कहा जिससे चाहे उससे करवाएं। मम्मी ने और ब्रदर ने मिलकर निश्चय किया था, बोले हम एक्स्ट्रा फीस नहीं लेंगे, जो फीस आ गई वो घर में आ गई, बाकी जो बचता है काम अपने हिसाब से जिससे मर्जी करवाना चाहे। तो हम तो सिर्फ उनके सिद्धांतों के सहारे आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, उनके सिद्धांतों को अपनाने की कोशिश कर सकते हैं। वो हमारी असली विरासत है कि एक अच्छे, जैसे सेशन जज साहब ने भी कहा था कि एक अच्छे इंसान होना सबसे कठिन काम है, उसके बाद आप जो कुछ भी करोगे वो अच्छा ही होगा। तो उनकी असली विरासत में यही संभालना चाहूँगी कि एक अच्छे इंसान बने, लोगों के हित के लिए कुछ कर सकें। तो आपकी पूरी फैमिली आई है आज? जी, सब लोग तो नहीं है, लेकिन हाँ जो आप आए वो सभी लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। जी। मैडम, बीपीएस स्कूल से आप भी पहुंची हैं, क्या कहेंगे फौजा में? मैं तो ये कहूँगी कि जीवन की सभी इंसान कमाई करता है, लेकिन जो पुस्तकें उन्होंने दान करी हैं वो पुस्तकों में छिपा खजाना हम सबको उजागर करेगा, और हम अपनी हर कमी को देखने के लिए जो वकील हैं वो सब उसके अंदर आकर हर पल मिस्टर आरपी जैन को याद करेंगे। इसी मंशा को लेकर निर्मला जैन ने ये कदम उठाया जो सबके हित की बात है। थैंक यू सो मच जी। और फिलहाल हम आपको वो लाइब्रेरी दिखाएंगे, आप कर सकते हैं अपना काम। मुकेश खरगे हैं मेरे साथ, क्या कहेंगे आपके गुरुजी के आज इस तरह से सामने एक स्टैचू लगा है और इतनी बड़ी लाइब्रेरी, आप उनके पीछे आपने बताया था कि वो कितने हितकारी थे वकीलों के, आप लोगों के? देखो, ये हमारा सौभाग्य है और ये आंटी जी की एक नेक सोच है जो बार को इतनी बड़ी लाइब्रेरी दी है, क्योंकि ये वो किताबें यहाँ है बार के अंदर जो आएगी, जो रिप्रिंट ही नहीं हुई, हो भी नहीं सकती। कुछ ऐसी बुक है जिनकी कोई कीमत ही नहीं है, बेशकीमती वो किताबें हैं जो यहाँ हमारे गुरुजी की याद में हमारे आंटी जी ने यहाँ डोनेट किया है। तो इसका तो कोई मोल ही नहीं है, ये करोड़ 2 करोड़ इसका मोल ही। कुछ बुक ऐसी है जो है बननी नहीं है, सन 1914 से लेके आज तक की यहाँ की बुक है। इससे कितने कुछ रहे होंगे आप, जैसे आप थे वैसे बहुत सारे यहाँ मेरे गुरुजी के शिष्य तो सेशन जज तक रिटायर है, यहाँ सेशन जज भी रह चुके, वहाँ एडीए कितने रह चुके, कितने जज रह चुके, और आज भी मेरे गुरुजी के 100-150 शिष्य आज भी हैं। बहुत सारे शिष्य इन पुस्तकों को पढ़ के बनेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे। और यहाँ के प्रधान काफ़ी रहे, जोगेंद्र तंवर जी हैं, वो यहाँ प्रधान रह लिए 2 बार, वो भी हमारे गुरु भाई है। शैलेंद्र शोरान जी, काफ़ी शिष्य ऐसे हैं जो संजीव तंवर जी हैं, बहुत हैं यहाँ शिष्य जो गुरु जी के, और सभी सौभाग्य से सभी शिष्य आज पूरे कामयाब है गुरु जी के। फिलहाल आपको दिखाते हैं वो लाइब्रेरी, और ये आपने देखा होगा शुरुआत में यहाँ पे सुबह ही ओपनिंग हुई है। मैं दिखा देता हूँ, उतनी सुंदर लाइब्रेरी, आप पे करके भी, जिससे बहुत सारे बच्चे आज के दिन तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम जो होते हैं, कंपटीशन क्लासेस होती हैं, वहाँ पे भी ऐसी लाइब्रेरी नहीं होती। फ़िलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं, और शायद ये कई लाखों रुपए की पुस्तकें हैं जो फ़िलहाल यहाँ पे डोनेट की गई हैं इस लाइब्रेरी में। तो सर और आएगी, हाँ, ये तो अभी आधा हिस्सा भी नहीं है, अभी तो और आनी है। तो एक वकील के नाते पूछूंगा आपसे, इतनी पुस्तकें सहेजने में पूरा जीवन लग जाता है और बहुत सारे लोग तो नहीं जुटा पाते। मैंने तो ये कहा सर, मिलेगी नहीं जो बुक आज यहाँ है, वो मिलनी नहीं है सर। जी वो बुक जो आज यहाँ है वो मिलेगी नहीं। पवन बुआनी वाला जी, हाँ जी, आज तो बहुत सारे लोग पहुँचे हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे? देखिए, आज बार एसोसिएशन भिवानी का एक परम सौभाग्य मानता हूँ कि पहले इतिहास में पहली दफ़ा किसी सीनियर एडवोकेट ने बाबू आरपी जैन जिनकी यादगार में उनकी धर्मपत्नी मिसेस जैन ने इतना बड़ा डिवोशन किया है। ठीक है कि बार एसोसिएशन में नेता लोग आते रहते हैं, बिल्डिंगें बनती रहती है, लेकिन लाइब्रेरी ऐसी कभी नहीं देखी। तो आज जो ये लाइब्रेरी बनी है श्री आरपी जैन की याद में बनी है, और मैंने यहाँ आके विजिट किया। सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ, इस लाइब्रेरी में उनके अपने जीवन की सारी कमाई जो उन्होंने जब से भी लिए हैं 1946 से आज तक का रिकॉर्ड इसके अंदर है। आने वाले सभी वकील इसका फ़ायदा उठाएं, ये मेरी तरफ है। और फिलहाल स्टेचू देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही आज इस लाइब्रेरी की जो है ओपनिंग हुई है, और ये इनके परिवार से ही है। आज तो स्टेचू ये कहीं ना कहीं कई साल तक रहेगा, और बड़ा अच्छा स्टेचू आप लोगों ने। बिल्कुल, मैं सभी का पहले तो आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, मैं बाबूजी से, क्योंकि मैं आरपी जैन जी को हमेशा बाबूजी कहता था, और जो काम हमारी सासू माँ श्रीमती निर्मला जैन जी ने किया है, उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी कोर्ट में लगाया है मुकेश जी।
और ये जो लाइब्रेरी बनने के बाद तो ये तो पूरा एक अमर पूरी जीवन भर का उनका नाम इस कोर्ट के साथ जुड़ा रहेगा। ये बहुत ही सराहनीय काम है। जैसे आपने इससे पहले भी कहा, लोग खाना खिलवा देते हैं, ये कर देते हैं, और ये सब जो काम किया है ये बहुत ही सराहनीय है। और बस अब इसको तो क्या है, ये एक नींव रखी गई है। सभी जो वकील हैं, जो भी नौजवान वकील हैं, यहाँ पे इसका फ़ायदा उठाएंगे और मैं आशा करता हूँ कि वो सब इस धरोहर को संभाल कर रखे। बस यही मैं आशा सभी से चाहता हूँ। तो अगर बात करें इनकी कॉस्ट, हालांकि पुस्तकों की कोई कॉस्ट नहीं होती, लेकिन एक निर्धारण होता है, तो कह सकते हैं ये कितनी वैल्यू की पुस्तकें होंगी? ये लगभग देखो, जब मेरी शादी हुई थी सन 71 में, जब जैन साहब ने पुस्तकें लेनी शुरू की थी, और जैन साहब गए हैं 2022 में, तो 2022 की दिसंबर की अकाउंट में से पैसे कट गए हैं। तो समझ लीजिए आप 2022 तक किताबें ली हैं, तो आंकड़ों में तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये करोड़ों से ज़्यादा जो है ना इसकी वैल्यू है। अब की नहीं, मैं जब की बता रही हूँ, अब की तो पता नहीं कितने करोड़ों में होगी, लेकिन जो हमारा पैसा लगा है वो करोड़ रुपये से ऊपर लगा हुआ है जैन साहब का खरीदने में। तो आपने सोचा नहीं करोड़ों रुपए की पुस्तकें आप दान कर रही हैं ऐसे? नहीं, मैंने नहीं सोचा। मैंने सिर्फ यही सोचा कि जैन साहब ने जो अपनी ज़िंदगी में पाया और वो अचानक गए बिना किसी तकलीफ़ के, तो बस यही है कि पैसा तो हर कोई ले लेगा, लेकिन ऐसी जो मौत है वो बिरले को ही मिलती है। तो मैं भी यही चाहूँगी कि जैसे जैन साहब को बुलाया, इसी तरह से मुझे भी ऐसे ही बुला ले। बहुत शांतिपूर्वक अपने परिवार में हंसते खेलते बोलते वो 5 मिनट में ही भगवान को प्यारे हो गए। और मैं जो है ना बहुत कोशिश भी की, भगवान के आगे हाथ भी जोड़े कि भगवान उनके सांस मेरे में डाल दे, लेकिन अब सोचती हूँ उनकी 74-75 वर्ष की आयु थी, साथ तो कोई गया नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहती अगर हम दोनों साथ जाते तो भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा होती। हम दोनों का स्नेह, हम दोनों का प्यार, 51 साल का ये मेरा जो है ना दौर था उनके साथ, वो मैं कभी भुला नहीं पाऊँगी। और उनकी इच्छा थी कि मेरी लाइब्रेरी हरियाणा की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बने। आज वो नहीं है, लेकिन उनकी आँखों से मैं देख रही हूँ कि मैंने उनका सपना पूरा कर दिया। तो मेरे साथ 4 बार के प्रधान मौजूद हैं, जो कि ये भी एक इतिहास है और ये एक लाइब्रेरी भी एक इतिहास बनेगी, जिसमें करोड़ों रुपए की पुस्तकों के साथ आज एक परिवार ने डोनेट किया है। क्या कुछ कहेंगे इतनी अच्छी लाइब्रेरी भिवानी जिला बार में? मैं तो ये कहना चाहूँगा विनोद भाई, जो हमारे सीनियर एडवोकेट श्री आर.पी. जैन जी की याद में मैडम निर्मला जैन ने, जो जैन साहब ने 1946 से लेकर 51 साल के अंदर जो एक एक किताब का उन्होंने जो खजाना बनाया था, वो सारा खजाना आज जिला बार एसोसिएशन को दे दिया। करोड़ों रुपए की बुक्स दे दी हैं। ये सारा ढांचा और ये फर्नीचर, ये सारा जो तैयार हुआ है, वो सारा का सारा जिला बार एसोसिएशन को दे दिया, जिससे हमारे युवा अधिवक्ताओं को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो पढ़ के सरकारी वकील भी बनेंगे, जज भी बनेंगे। पहले भी बने हमारे, तो अब और भी उनको ये बुक्स, देखो ई पेपर तो मिल जाता है, हार्ड कॉपी मिलना और उसको पढ़ के जो सुकून मिलता है वो ई पेपर में नहीं होता। तो हम तो ये चाहते हैं इस लाइब्रेरी का हमारे वकील साथी फ़ायदा उठाएं और आगे भविष्य में अच्छे वकील बने, जज बने, सरकारी वकील बने। तो 4 बार के प्रधान की कितने प्रयास रहे इतनी अच्छी लाइब्रेरी बनाने में? मैं देख रहा हूँ कि ऐसी लाइब्रेरी काफ़ी कम मिलती हैं, इतनी सारी पुस्तकें हैं यहाँ पर, करोड़ों की वैल्यू की पुस्तकें हैं। विनोद भाई, मेरा तो काम सुबह मजदूर मिस्त्रियों के साथ निकलता था दिन, और रात को जब वो जाते थे उनके छोड़ के और मैं घर जाता था। टोटल 18 दिन में हमने ये लाइब्रेरी तैयार की है, जो अपने आप में एक इतिहास है कि इतने कम समय में इतनी अच्छी लाइब्रेरी बनाना। आंटी जी का भी अहम योगदान ये रहा है, दिन में 2-2 बार आके मेरे साथ यहाँ चेक करने के लिए, मजदूर मिस्त्रियों को प्रोत्साहन करना, जो हमारे काम करने वाले बच्चे थे, और हमारा पूरा स्टाफ जो जिला बार एसोसिएशन के एम्प्लॉय है, उनका भी अहम योगदान इसमें रहा है। जी, तो फिलहाल आप देख रहे थे कि आर.पी. जैन की फैमिली के साथ साथ किस तरीके से प्रधान सत्यजीत पिलानिया ने ये प्रयास किए और भिवानी के वकीलों को एक अच्छी धरोहर है, जो कि कई करोड़ों की मूल्य की ये है वैल्यू इसकी, अगर हम आंकें तो ये फ़िलहाल आज मिली है। और इस लाइब्रेरी को आप देख सकते हैं पीछे तक अगर तस्वीरें देखेंगे तो। और मैं आपको कहना भी चाहूँगा कि आने वाले वक्त में अगर आपको कुछ डोनेट करना है
तो पुस्तकों से बेहतर कुछ नहीं है। और आप बहुत सारे दानी सज्जन हैं जो लिखते हैं अपने आप को समाज सेवी लिखते हैं, पुस्तकें दान करें, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। या आज के युवा पीढ़ी जिस तरीके से कोचिंग सेंटरों के साथ साथ लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ पे पढ़ के अपना भविष्य सुधारने का प्रयास करती है। किसी बच्चे के या खास करके आप वकील साथियों का आज यहाँ देख सकते हैं जो कि पुस्तकें खरीदने की उनकी शुरुआत में सामर्थ्य नहीं होता उनका, आज उनको इतनी महंगी पुस्तकें यहाँ पर लाइब्रेरी के माध्यम से पढ़ने का फ़ायदा मिलेगा, मौका मिलेगा और वो समाज की सेवा कर पाएंगे। कानून की दृष्टि से अगर देखी जाए तो आने वाले वक्त में ऐसी ही तस्वीर दोबारा आपके साथ लेकर के आएंगे। इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है, इस परिवार ने जिस तरह का बड़ा दिल दिखाया उसके बारे में आप कमेंट में लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।